जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला में। आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीफली समझेंगे। लेट्स बिगिन। दोस्तों, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्रीएम्बल एक तरीके से इंट्रोडक्शन टू दी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। इसको समरी और प्रीफेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। आइए देखते हैं प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जानते हैं इसमें लिखा क्या है। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आइए इसको समझते हैं कि इसमें क्या लिखा है और इसकी रीडिंग करते हैं 1 से 2 बार। आपको ये प्रीएम्बल रटना नहीं है, आपको सिर्फ ये समझना है कि इसमें लिखा क्या है। इसमें लिखा है सत्यमेव जयते, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रीएम्बल। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves thus Constitution. हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लाइन लिखी है वी द पीपल, यह जो लाइन है, यह लाइन ली गई है यूनाइटेड नेशन के चार्टर से। आपको बता दें कि सबसे पहले प्रीएम्बल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था। आप लोगों को इस प्रीएम्बल में जो मोटे मोटे वर्ड्स हैं उनको आपको ध्यान से समझना है, जैसे कि सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, इसमें जस्टिस के बारे में क्या कहा गया है, लिबर्टी के बारे में क्या कहा गया है, इक्वलिटी के बारे में क्या कहा गया है और फ्रेटर्निटी के बारे में क्या कहा गया है। तो ये सब आपको जानना है इस वीडियो लेक्चर में। आइए बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रीएम्बल। इंग्रेडिएंट्स या फिर कंपोनेंट्स वो चीज़ होती हैं जिससे मिलकर कोई चीज़ बनती है। आइए जानते हैं कौन कौन से वो कंपोनेंट्स और इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे मिलकर हमारा प्रीएम्बल बना है। द प्रीएम्बल रिवील्स 4 इंग्रेडिएंट्स और कंपोनेंट्स। फर्स्ट, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि क्या सोर्स है अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। So, the preamble states that the Constitution derives its authority from the people of India.
सेकंड, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, कि इंडियन स्टेट का नेचर क्या है। इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी ऑफ आ सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पॉलिटी। थर्ड इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। इट स्पेसिफाई जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी एज द ऑब्जेक्टिव्स। एट लास्ट, डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट स्टिपुलेट November 26, 1949 as the date. So, the American Constitution was the first to begin with the preamble. Many countries, including India, followed this practice. The term preamble refers to the introduction or preface to the Constitution. It contains the summary or essence of the Constitution. According to a constitutional expert, called the preamble as the identity card of the Constitution. The preamble to the Indian Constitution is based on the objective resolution drafted and moved by Pandit Nehru and adopted by the Constituent Assembly. It has been amended by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976, which added 3 new words: socialist, secular and integrity. प्रीएम्बल से हमें कॉन्स्टिट्यूशन का एक जिस्ट मिल जाता है, जिससे हम पता लगा पाते हैं कि इनके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा हुआ है। एक तरीके से आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है प्रीएम्बल। जो प्रीएम्बल है वो बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर, और इसको एडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू ऑन 22 जनवरी 1947। और हाँ, ये अमेंडमेंट भी हो चुका है, ये अमेंड हो चुका है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू, जिसके अंतर्गत इसमें 3 नए शब्दों को जोड़ा गया, जो कि थे सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। आइए बात करते हैं कीवर्ड्स इन दी प्रीएम्बल। जी अब हम बात करने वाले हैं कि कौन से वो कीवर्ड्स हैं हमारे प्रीएम्बल में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। इन सभी कीवर्ड्स को हम एक एक करके समझते हैं इस वीडियो लेक्चर में। आइए स्टार्ट करते हैं सोवरन से। सोवरन का मतलब ही है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ऊपर है, इससे ऊपर कोई भी हेड नहीं है। जो भी पावर्स निकल कर आती हैं, चाहे वो लेजिस्लेचर की हों या जुडिशरी की हों या फिर हमारे जो राइट्स हैं, वो सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ही निकल कर आते हैं। हम जो भी डिसीज़न लेते हैं वो हम अपने आप लेते हैं, कोई दूसरा इंटरफेयर नहीं करता है कि आप इस डिसीज़न को लें या ना लें। हम डिपेंडेंट हैं। या इंडिपेंडेंट हैं डिसीजंस लेने में, तो हम इंडिपेंडेंट स्टेट के इंडिपेंडेंट पीपल हैं। हम इंडिपेंडेंटली डिसीजंस ले सकते हैं, इसी को हम सोवरनिटी सोवरन कहते हैं। The word sovereign implies that India is neither a dependency nor a domain of any other nation. हम किसी भी दूसरे नेशन पर डिपेंड नहीं हैं, बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट, लेकिन हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट हैं। देयर इज़ नो अथॉरिटी अबव इट एंड इट इज़ फ्री टू कंडक्ट इट्स ऑन अफेयर्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। आइए अब बात करते हैं सोशलिस्ट की।
सोशलिस्ट का मतलब ही है वेलफेयर स्टेट, सोसाइटी के लिए कुछ करना, यही एक सोशलिस्ट है। हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है वो हमारे वेलफेयर के लिए काम करती है, सोसाइटी की वेलफेयर के लिए काम करती है। हमारे यहाँ गांधीयन सोशलिज्म है। द इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड नॉट अ कम्युनिस्ट सोशलिज्म। हमारे यहाँ जो सोशलिज्म है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ना कि कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, जिसको हम स्टेट सोशलिज्म भी कहते हैं। विच इन्वॉल्व्स द नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन and distribution and the abolition of private property. Democratic socialism, on the other hand, hold faith in a mixed economy where both public and private sectors coexist side by side. As the Supreme Court says, democratic socialism aims to end poverty, ignorance, disease, and inequality of opportunity. Indian socialism is a blend of Marxism and Gandhiism, leaning heavily towards Gandhian socialism. आइए अब बात करते हैं सेक्युलर की। सेक्युलर का मतलब ही है कि किसी भी धर्म को यहाँ पर फॉलो किया जा सकता है, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। तो यही है सेक्युलर का कंसेप्ट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है वो सेपरेट नहीं है रिलीजन से। आपने देखा होगा जब कोई हज के लिए जाता है या फिर कोई हरिद्वार कांवड़ लेने जाता है तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल सपोर्ट करती है बिना किसी स्टेटस के। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इसको सॉल्व करती है। तो इसीलिए जो हमारा सेक्युलर कंसेप्ट है वो प्रोग्रेसिव है, वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह नहीं है नेगेटिव सेक्युलरिज्म। ये जो टर्म है ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के तहत जोड़ी गई थी। ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन embodies the positive concept of secularism, that is, all religions in our country have the same status and support from the state. आइए अब बात करते हैं डेमोक्रेटिक की। डेमोक्रेटिक का मतलब ही है हमारी जनता सुप्रीम है। The term democratic is used in the preamble in the broader sense, embracing not only political democracy but also social and economic democracy. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने बताया है कि जो लिबर्टी है, इक्वलिटी है और फ्रेटर्निटी है ये बेस है डेमोक्रेटिक के। B.R. अम्बेडकर जी का कहना है कि द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज सेपरेट आइटम्स इन आ ट्रिनिटी। दे फॉर्म a union of trinity in the sense that to divorce one from the other is to defeat the very purpose of democracy. आइए अब बात करते हैं रिपब्लिक की। जो रिपब्लिक है ये डेमोक्रेसी से ही निकल कर आता है। A democratic polity can be classified into two categories, monarchy and republic. इन मोनार्की, अगर हम मोनार्की की बात करें तो दी हेड ऑफ द स्टेट, जो हेड होता है स्टेट का, यूजुअली किंग और क्वीन, इंजॉय करते हैं हेरिडेटरी पोजीशन, दैट इज ही कम्स इनटू ऑफिस थ्रू सक्सेशन। एग्जाम्पल की बात करें जैसे ब्रिटेन। और वहीं अगर हम रिपब्लिक की बात करें तो ऑन दी अदर हैंड द हेड ऑफ द स्टेट इज़ ऑलवेज इलेक्टेड। जो हेड होता है स्टेट का वो हमेशा इलेक्ट किया जाता है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली तरीके से फॉर आ फिक्स्ड पीरियड। एग्जाम्पल USA।
Therefore, the term republic in our preamble indicate that India has an elected head called the president. He is elected indirectly for a fixed period of 5 years. आइए अब बात करते हैं जस्टिस की। जस्टिस का मतलब ही है न्याय, और हमारे प्रीएम्बल में 3 तरीके के जस्टिस के बारे में बात की गई है, जो कि है सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड लास्ट पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब यह है कि कास्ट, कलर, सेक्स, रिलीजन एंड सो ऑन, इन चीज़ों के बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इकोनॉमिक की बेस पर हम ये नहीं देखेंगे कि कौन अमीर है कौन गरीब है, सबको सेम अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और वहीं अगर हम पॉलिटिकल जस्टिस की बात करें तो इसमें जो हमारे राइट्स हैं, जो हमारे वोटिंग राइट्स हैं, वो सबको इक्वली मिलने चाहिए। सो द टर्म जस्टिस इन द प्रीएम्बल embraces 3 distinct forms: social, economic and political, secured through various provisions of fundamental rights and directive principles. Social justice denote the equal treatment of all citizens without any social distinctions based on caste, color, race, religion, sex and so on. Economic justice denote the non-discrimination between people on the basis of economic factors. It involves the elimination of glaring inequalities in wealth, income and property. A combination of social justice and economic justice denotes what is known as distributive justice. Political justice implies that all citizens should have equal political rights, equal access to all political offices and equal voice in the government. आइए अब बात करते हैं लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की। ये जो तीनों ही वर्ड्स हैं ये एक रेवोल्यूशन से लिए गए हैं। वो रेवोल्यूशन है द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 to 1799। आइए सबसे पहले बात करते हैं लिबर्टी की। लिबर्टी का मतलब ही है आज़ादी, स्वतंत्रता। सो द टर्म लिबर्टी मीन्स द एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल्स, कि इंडिविजुअल्स की जो भी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो कहीं भी आए जाए, घूमे फिरे, कुछ भी करे, उस पर किसी भी तरीके के रेस्ट्रेंट्स नहीं होने चाहिए। एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़। आइए अब बात करते हैं इक्वलिटी की। इक्वलिटी का मतलब है समानता, ऑल आर इक्वल। द टर्म इक्वलिटी मीन्स डैट एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, जो कुछ विशेष अधिकार हैं उसका एब्सेंस होना, टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड द प्रोविज़न ऑफ एडुकेट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल इंडिविजुअल्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। बिना किसी भेदभाव के सभी को समान समझा जाना चाहिए। सभी समान हैं, किसी को भी छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं समझना चाहिए, सबको सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। The preamble secures to all citizens of India equality of status and opportunities. These provisions embraces 3 dimensions of equality: civic, political and economic. आइए अब बात करते हैं फ्रेटर्निटी की। फ्रेटर्निटी का जो कंसेप्ट है वो है भाईचारा। फ्रेटर्निटी मीन्स अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड, ब्रदरहुड का सेंस होना, यानी कि आपसी भाईचारा होना। The Constitution promotes this feeling of fraternity by the system of single citizenship. Also, the fundamental duties say that it shall be the duty of every citizen of India to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, regional or sectional diversities. The preamble declares that fraternity has to assure 2 things: the dignity of the individual and the unity and integrity of nation.
The word integrity has been added to the preamble by the 42nd Constitutional Amendment 1976. जो इंटीग्रिटी जो वर्ड है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत ऐड किया गया था हमारे प्रीएम्बल में। सो ये था प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर में कोई भी कमी लगी हो तो प्लीज़ आप कमेंट में सजेशंस दें और हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स।